हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੀ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਂਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਇਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੈਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਸੈੱਟ ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 25 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ जीके ਤੋਂ, करंट अफेयर्स तो, रीजनिंग तो, मैथ तो, इंग्लिश तो, पंजाबी तो ते कंप्यूटर अवेयरनेस तो। यह सारे सबजैक्ट्स के क्वेश्चन तो देखने को मिलणगे इन्हां 25 क्वेश्चनस दे विच, जिन्हां नूं आपां कवर करांगे डिटेल दे विच। इस तो पहला मॉक टेस्ट नंबर 1 आपां ने कवर किया सी इस सीरीज़ का कल, ठीक है। अगर तुहाने हुण नहीं देखिया तो तुसीं उसनूं भी जरूर देखो, ठीक है। तुहाडे जिहड़ी पेपर की डेट है वो आ चुकी है। यह जो पेपर है तुहाडा यह होएगा मिड अक्तूबर दे विच, यानी अपने कोल अप्रोक्सीमेटली 25 दिन बचे ने अज के दिन तो, ठीक है। 25 दिनों बाद अपना जिहड़े पेपर ने वो होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस पेपर दे विच जो अपना मॉक टेस्ट नंबर आपां ने 2 रखा है, इस दे विच जो कट ऑफ मार्क्स रखे ने वो रखे ने 20 या फिर 20+, यानी अगर तुहाडे 20 या फिर 20 तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं 25 दे विचों तां तुसीं जिहड़ी तैयारी कर रहे हो वधिया कर रहे हो। तो तुहाने जिहड़ी टाइम की लिमिट लगानी है वो भी लगानी है 30 मिनटां दी, ठीक है। 30 मिनट्स के विच तुहाने ये सारे क्वेश्चनस नूं अटैम्प्ट करना है, ठीक है। यह मॉक टेस्ट नंबर 2 मैं तुहाडे तक लैके आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन आपां नूं पूछा गया है, हू इज़ कंसीडर्ड एज फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इंडिया दे विच जो है इसके फादर किस नूं कंसीडर किया जाता है, इसका पितामा किस नूं कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन ने लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड मोंटेग्यू या फिर लॉर्ड मॉर्ले। फादर ऑफ लोकल सैल्फ गवर्नमेंट जो है यह इंडिया के कंसीडर किया जाता है लॉर्ड रिपन नूं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना बी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। इस तो इलावा 2-3 क्वेश्चन आपां नूं होर पता होने चाहिए ने। आपां नूं पूछा जाता है जो इंडिया के 10-10 साल बाद जो सेंसस होंदे ने, ठीक है, इन्हां नूं पहली बारी किसने स्टार्ट किया सी? इन्हां नूं स्टार्ट किया गया सी लॉर्ड मायो के द्वारा, ठीक है। इन्हां दे द्वारा पहली बारी जो सेंसस है इंडिया के स्टार्ट करवाया सी। बट अगर आपां नूं पूछा जाए रैगूलर सेंसस, ठीक है, अगर तो आपां नूं पूछा जाए सेंसस किसने स्टार्ट करवाया सी इंडिया के, तो आंसर अपना हो जाएगा लॉर्ड मायो। बट अगर पूछा जाए आपां नूं रैगूलर, यानी रैगूलर जिमें सेंसस 2011 हो गया, 2001 वाला होया सी, इस तरह 2021 वाला, अगे 2031 वाला, रैगूलर जो सेंसस ने, ठीक है, इन्हां नूं स्टार्ट किसने करवाया सी? तो आंसर अपना चेंज हो जाएगा, यह स्टार्ट करवाए गए सी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन ने स्टार्ट करवाए सी रैगूलर सेंसस, ठीक है, ये आपने याद रखना है। बट एक्चुअल दे विच स्टार्ट करवाए सी किसने? लॉर्ड मायो ने, ठीक है, ये आपने याद रखना है। एक क्वेश्चन अपन होर पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है इसनूं स्टार्ट किसने किया सी? इसनूं स्टार्ट किया गया सी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा स्टार्ट किया गया सी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। और एक सबसिडरी अलायंस स्टार्ट किया गया सी, सबसिडरी अलायंस इंडिया के विच, सबसिडरी अलायंस इसनूं स्टार्ट किसने किया सी? इसनूं स्टार्ट किया गया सी लॉर्ड वलैसले के द्वारा। लॉर्ड वलैसले के द्वारा स्टार्ट किया गया सी इस सबसिडरी अलायंस नूं, ये भी आपाने याद रखना है। आंसर बनेगा लॉर्ड रिपन। द बैटल ऑफ मुदकी वाज फाउट बिटवीन द फोर्सेस ऑफ, जो बैटल ऑफ मुदकी है यह किहड़ियां 2 फोर्सेस के विचकार लड़ी गई सी, ये आपां नूं पूछा गया, ठीक है। इस दे विच आपां नूं 2 चीज़ों बारे पता होना चाहिए, 2 चीज़ां आपां नूं समझनियां पैणगियां इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने तो पहला, ठीक है। जो पंजाब है इस दे विच बेसिकली 2 एंगलो सिख वॉर्स हुई सी, आपां इस दे विच कवर करांगे। फस्ट जो एंगलो सिख वॉर हुई सी इस दे बारे गल करते हैं, ठीक है। जो पहली एंगलो सिख वॉर्स हुई सी इन्हां दे बारे गल करते हैं, ठीक है। यह जो वॉर्स हुई सी इस दे विच टोटल 5 वॉर्स हुई सी और 1845-46 दे विच ये जिहड़ियां वॉर्स ने लड़ियां गई सी, ठीक है। पहली जो एंगलो सिख वॉर हुई सी इस दे विच टोटल 5 लड़ाइयां लड़ियां गई सी, ठीक है। 1845-46 दे विच ये जिहड़ियां लड़ाइयां ने वो लड़ियां गई सी, ठीक है। इस दे विच सब तो जो पहली लड़ाई है इसका नाम की है मुदकी, बैटल ऑफ मुदकी। मुदकी एक प्लेस का नाम है जिथे यह जिहड़ी बैटल लड़ी गई सी। यह जो बैटल है यह लड़ी गई सी 1845, ठीक है। और यह जो बैटल है यह किस किस दे विचकार लड़ी गई सी? यह ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस सिक्स के विचकार लड़ी गई सी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसनूं लीड किसने किया सी? इसनूं लीड किया गया सी एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम की है ह्यूग गॉफ। यानी सिखां की तरफ तो कौन लड़ रहे सी? लाल सिंह। तो ब्रिटिशर्स की तरफ तो कौन लड़ रहे सी? यह लड़ रहे सी ह्यूग गॉफ,
ह्यूग गॉफ। ठीक है, यह जो लड़ाई है बैटल ऑफ मुदकी 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ लड़ी गई सी। यही पूछा गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लड़ी गई सी, तो अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिक्स। सिखां की तरफ तो लीड किया गया सी लाल सिंह के द्वारा और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ तो लीड किया सी ह्यूग गॉफ ने। यह जो दोनों बैटल्स ने इन्हों जितया गया सी। एक बैटल होर आप डिस्कस करते हैं, यह जो बैटल जिती गई सी ब्रिटिशर्स ने जिती सी ये। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं आप दूजी बैटल की। जी दूजी बैटल है उसका नाम है फिरोज शाह। फिरोज शाह यह जो बैटल है यह भी लड़ी गई सी 1845 के ही लड़ी गई सी। ठीक है, यह जो बैटल है यह लड़ी गई सी लाल सिंह ते तेज सिंह, यानी लाल सिंह के नाल कौन आ गया सी, तेज सिंह। ठीक है, और ब्रिटिशर्स की तरफ तो कौन सी, ह्यूग गॉफ। ठीक है, यह लड़ाई भी किसने जीती सी, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, यह दोनों जिहड़ियां लड़ाइयां ने 1845 के विच लड़ियां गई सी, जो आपां नूं पता होनी चाहिए ने। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं 1846 वालियां लड़ाइयां की। जी 1846 के विच लड़ाई हुई सी उहदे बारे गल करते हैं। ठीक है, 1846 के विच 3 लड़ाइयां हुई सी टोटल। ठीक है, जी तीजी लड़ाई हुई सी वो किहड़ी सी, उसका नाम है बद्दोवाल। ठीक है, बद्दोवाल कदों लड़ी गई सी, 1846 के विच लड़ी गई सी। और किहदे विचकार लड़ी गई सी, यह लड़ी गई सी रणजोध सिंह वर्सस हैनरी स्मिथ के विचकार। रणजोध सिंह ते हैनरी स्मिथ विचकार, हैनरी स्मिथ। ठीक है, ये आपने याद रखना है। यह पहली लड़ाई सी जिसनों सिखां दे द्वारा जितया गया सी, तो आपने यह याद रखना है। यह अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो सब तो इंपोर्टेंट है बद्दोवाल की बैटल जो 1846 के लड़ी गई सी और यह सिखां दे द्वारा जिती गई सी। ठीक है, उस तो बाद बारी आती है चौथी लड़ाई की। चौथी जी लड़ाई है वह लड़ी गई सी अलीवाल दे विच, यानी बैटल ऑफ अलीवाल। ठीक है, यह भी सेम रणजोध सिंह ते हैनरी स्मिथ के विचकार लड़ी गई सी, बट इसनों जितया सी किसने, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट आ गई सबराऊं, जी बैटल आ गई सबराऊं। ठीक है, लास्ट जी बैटल है वो सबराऊं है। ठीक है, इस दे विच लड़िया गया सी लाल सिंह सी, तेज सिंह सी ते तीजे जो परसन सी वो सी श्याम सिंह। यह परसन सी तीनों सिखां की तरफ तो, ते जो ब्रिटिशर्स की तरफ तो सी वो कौन सी, ब्रिटिशर्स की तरफ तो सी हैनरी हार्डिंग ते ह्यूग गॉफ, यानी हैनरी हार्डिंग ते ह्यूग गॉफ जो पहली लड़ाई दे विच सी। यह सी इन्हां दे नाल ब्रिटिशर्स की तरफ तो टोटल 5 लड़ाइयां लड़ियां गई सी। आपां नूं पुछया जाऊगा किहड़ी लड़ाई है किस दे विचकार हुई सी, कदों हुई सी। जिहड़ियां यह 3 बैटल आपां कवर कीतियां ने, बद्दोवाल की बैटल, अलीवाल की बैटल ते सबराऊं की बैटल, यह तीनों लड़ियां गई सी 1846 के विच। बाकी दोनों जिहड़ियां मुदकी ते फिरोज शाह वालियां ने यह 1845 के विच लड़ियां गई सी। ठीक है, पंजों याद रखो, कोई भी पूछी जा सकती है। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिक्स। नैक्सट देखो 3rd नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भगत सिंह एंड हिज फ्रेंड्स डिसाइडेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम द पर्सन हु हैड लाठी चार्ज लाला लाजपत राय, हु वाज ही, यानी जो भगत सिंह ने तो इन्हों के जो साथी ने इन्हों के द्वारा डिसाइड किया गया कि बदला लिया जाएगा जो लाला लाजपत राय की डैथ हो गई सी लाठी चार्ज के विच। ठीक है, जो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उस दौरान इन्हों की डैथ हो गई सी लाला लाजपत राय की। ठीक है, आपां नूं पूछा गया है भगत सिंह ते इन्हां दे साथी जो ने इन्होंने डिसाइड किया कि अंग्रेज़ों तो बदला लिया जाए। ठीक है, इन्होंने डिसाइड की किया किस नूं मारन दे लई इन्होंने डिसाइड किया। ठीक है, यह ऑप्शन दिते गए हैं, तुसीं देख सकते हो। इस दे विच जो अपना सही उत्तर बनेगा वह बनेगा जेम्स ए स्कॉट। जो जेम्स ए स्कॉट ने इन्हों मारन की इन्होंने तरकीब बनाई। ठीक है, इन्होंने डिसीजन लिया कि जो जेम्स ए स्कॉट ने इन्हों मारिया जाएगा, यह ब्रिटिश ऑफिसर सी। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन जेम्स ए स्कॉट। ठीक है, बट गलती नाल बाय मिसटेक इन्हों के द्वारा जेम्स ए स्कॉट ने जिहड़े ये नहीं मरे। ठीक है, बट कौन मर गए, इन्हों के द्वारा जिसनों मार दिता गया उन्होंने नाम क्या, JP सॉन्डर्स। ठीक है, इन्हों के द्वारा मार दिता गया जिसनों वो है बी ऑप्शन जो आपको दिता गया जॉन पी सॉन्डर्स, या फिर आप कह सकते हैं JP सॉन्डर्स। जो JP सॉन्डर्स ने इन्हों मार दिता गया। ठीक है, जो भगत सिंह और इन्हों के साथी ने बट बदला लेना सी किस तो, जेम्स ए स्कॉट नो। ठीक है, यानी जेम्स ए स्कॉट नूं मार के बदला लेना सी लाला लाजपत राय की डैथ का, बट एक्चुअल दे विच मारिया किस नूं गया, मारिया गया JP सॉन्डर्स नूं बाय मिसटेक। यह भी आपने याद रखना, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का जेम्स ए स्कॉट। हु अमंग द फॉलोइंग आर्कीटैक्ट्स डिजाइनड चंडीगढ़, यानी आपको पूछा गया है जो चंडीगढ़ का जो आर्कीटैक्ट है उन्होंने नाम पूछा गया, यानी जो चंडीगढ़ का
जो ढांचा है इसनों डिज़ाइन किसने किया सी, जो इसके आर्कीटैक्चर ने चंडीगढ़ के उन्होंने नाम की है, उन्होंने नाम ये ऑप्शन तुम देख सकते हो। ठीक है, इसका जो आंसर बनेगा अपना वो बनेगा ली कॉर्ब्यूजर। जो ली कॉर्ब्यूजर ने इन्हों के द्वारा डिज़ाइन किया गया सी चंडीगढ़, इसका आंसर बनेगा अपना ली कॉर्ब्यूजर। जो ली कॉर्ब्यूजर ने यह बिलोंग करते हैं फ्रांस तो, फ्रांस के एक आर्कीटैक्ट से ये जिन्हों के द्वारा चंडीगढ़ को जोड़ा है डिज़ाइन किया गया सी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ली कॉर्ब्यूजर। मैच द फॉलोइंग इंटरनेशनल बाउंड्री कंट्रीज, यानी इस आपने मैच करना है, एक तरफ आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज दे रखिया ने, दूजी तरफ आपको कंट्रीज दे रखिया ने। ठीक है, आपने इन्हों मैच करना है आपस के विच। सब तो पहला रैड क्लिफ लाइन, ये तो सबनों पता है, यह इंडिया और पाकिस्तान के विचकार है, तो अपने को जोड़ा ये मैच होएगा थर्ड के नाल मैच होएगा, यानी यह आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्हों के एक आंसर होगा अपना। ठीक है, उस तो बाद मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन जी है तो सबनों पता होएगा इंडिया और चाइना के विचकार है। ठीक है, ये मैच हो जाएगा सैकेंड के नाल, दोनों के विच मैच किया गया सही। ठीक है, उस तो बाद ड्यूरंद लाइन, जो ड्यूरंद लाइन है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विचकार है, तो यह मैच हो जाएगा फोर्थ के नाल, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना सी ऑप्शन 3214। जो सीगफ्राइड लाइन है यह फ्रांस और जर्मनी के विचकार है, यह मैच हो जाएगा अपना फर्स्ट के नाल, यानी जो सीगफ्राइड लाइन है यह फ्रांस और जर्मनी के विचकार है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा सी ऑप्शन 3241। द कंसैप्ट ऑफ वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट डिवेलप्ड बाय, यानी जो वैक्सीनेशन का कंसैप्ट है, ठीक है, इसनों पहली बार डिवेलप किसने किया सी। ऑप्शन तुम देख सकते हो इतने दिते गए हैं। ठीक है, जो पहली बारी जो वैक्सीनेशन का जो कंसैप्ट है यह पहली बारी डिवेलप किया गया सी, जिन्हों का नाम की है, इन्हों का नाम है एडवर्ड जिन्नर। जो एडवर्ड जिन्नर ने यह पहले परसन सी, पहले साइंटिस्ट सी, जिन्हों के द्वारा जो वैक्सीनेशन का कंसैप्ट है यह पहली बारी डिवेलप किया गया सी। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना एडवर्ड जिन्नर। Recently, Prime Minister unveiled a 30 feet tall bronze statue of Alluri Sitaram Raju in Bhimavaram, टाउन ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हों के द्वारा 30 फिट का एक लंबा जोड़ा स्टैचू है, ब्रॉन्ज का बनया हुआ स्टैचू है ये। ठीक है, यह जो स्टैचू है अल्लूरी सीताराम राजू का स्टैचू है, इसनों इनोग्रेट किया गया, कित्थे किया गया, भीमावरम के विच। भीमावरम कित्थे है, आंध्र प्रदेश के विच है। ठीक है, आपको पूछा गया है जो अल्लूरी सीताराम राजू ने यह किस रैबेलियन के नाल एसोसीएट ने। ठीक है, जो अल्लूरी सीताराम राजू ने किस रैबेलियन के नाल एसोसीएट ने, यह आपको पूछा गया है। ठीक है, इतने ऑप्शन तुम देख सकते हो, पाइका रैबेलियन 1817, रंपा रैबेलियन 1922, संथाल रैबेलियन या फिर रामोसी अपराइजिंग। जो अल्लूरी सीताराम राजू ने यह बिलोंग करते हैं किस रैबेलियन तो बिलोंग करते हैं, यह बिलोंग करते हैं रंपा रैबेलियन तो, जो 1922 हुई सी। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन रंपा रैबेलियन 1922। जो अल्लूरी सीताराम राजू ने यह इन्हों का बर्थ कितने होया सी, इन्हों का बर्थ होया सी आंध्र प्रदेश के विच, इस करके यह जो स्टैचू है यह आंध्र प्रदेश के विच ही लगाया गया है, इस करके इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन रंपा रैबेलियन 1922। रिसेंटली यूनियन जो मिनिस्टर ने, केंद्रीय जो मंत्री ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हों के द्वारा एक अवार्ड है जोड़ा स्टार्ट किया गया इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द फील्ड ऑफ अकैडमिक एक्सीलेंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मैमरी ऑफ हु अमंगस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी आपको पूछा गया है जो केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हों के द्वारा एक अवार्ड है जोड़ा वो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, यह जो अवार्ड है यह जो व्यक्ति पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वधिया काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ अकैडमिक एक्सीलेंस, उन्होंने यह जो अवार्ड है दिता जाऊगा। ठीक है, आपको पूछा गया है यह जो अवार्ड है किस फेमस परसनैलिटी के नाम के उपर स्टार्ट किया गया। ऑप्शन दिते गए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री प्रणब मुखर्जी, श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह जो अवार्ड है स्टार्ट किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम के उपर, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में जो अवार्ड है स्टार्ट किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इसका आंसर है अपना ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है इसके द्वारा अप्रूवल दी गई है। ठीक है, जो नैशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है इसका जो नाम है वो रीनेम किया जाऊगा एज गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, यह कितने लोकेटेड है, किस स्टेट के विच है। ठीक है, जो यूनियन कैबिनेट है इसने जो नैशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है इसनों रीनेम किया जाऊगा। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम रखा जाऊगा। आपको की पूछा गया है यह किस स्टेट के विच है, राजस्थान के विच है, गुजरात है, तमिलनाडु के विच है या फिर हरियाणा के विच है।
यह लोकेटेड है गुजरात के विच। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन गुजरात। रीसेंटली इंडिया के द्वारा गिफ्ट दिता गया है डॉर्नियर 22 एयरक्राफ्ट का, ठीक है। इस दे विच आपां नूं पूछा गया है जो इंडिया के द्वारा गिफ्ट दिता गया है डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का, ठीक है। आपां नूं पूछा गया है किस देश नूं दिता आपां ने यह गिफ्ट। यह जो गिफ्ट है किहड़े देश नूं दिता है, भूटान नूं दिता, बांग्लादेश नूं, नेपाल नूं, जां फिर श्रीलंका नूं। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जो ने इन्हां नूं किहड़ी कंपनी बनाती है, इन्हां नूं बनाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आपां नूं पूछा जाऊगा यह क्वेश्चन, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इस दे द्वारा निर्माण किया जाता है इस डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का, ठीक है। यह आपने गिफ्ट किए ने किस देश को किए ने, यह गिफ्ट आपने किए ने श्रीलंका को। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन श्रीलंका को आपने डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट जोड़े ने गिफ्ट किए ने। और यह भी याद रखना आपने किहड़ी कंपनी इन्होंने मैनुफैक्चर करती है, तो अपना आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। नैक्सट आप देखते हैं रीजनिंग तो मैथ के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपने जीके के करंट अफेयर्स कवर कर लिए, ठीक है। इस आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछा गया है 11 नंबर क्वेश्चन। पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ वुमन इन पिक्चर सरिता सैड शी इज़ द मदर ऑफ नेहा हु इज़ द फादर इज़ माई सन। यानी जो सरिता है वह की कहती है सरिता, सब तो पहले लिखांगे आप सरिता। सरिता की कहती है माई सन, सरिता मतलब माई सन का मतलब क्या, सरिता का सन, ठीक है। सरिता का सन इतने आ जाएगा सरिता का सन। उस तो बाद ठीक है इस क्या गया है शी इज़ द मदर ऑफ नेहा हु इज़ द फादर इज़ माई सन। यानी हु इज़ द फादर यानी जो ये सन है यह फादर है किसका, नेहा का, ठीक है, नेहा का। और अपन की क्या गया है शी इज़ द मदर ऑफ नेहा, शी इज़ द मदर ऑफ नेहा यानी यह जो सरिता का बेटा है यह इसका की हो गया पिता, ठीक है। शी इज़ द मदर ऑफ नेहा यानी नेहा की मदर कौन होगी, इस पुत्र की वाइफ, इस पुत्र की वाइफ जो सरिता का पुत्र है, ठीक है। अपन की पूछा गया है जो सरिता है यह इस वाइफ के नाल किस तरह एसोसीएट है, ये आप साफ देख सकते हैं। यह इसका बेटा हो गया जोड़ा ये पुत्र है इसका, ठीक है। पुत्र की घर वाली की होंगी है मदर इन लॉ यानी इस अपना यह की हो जाएगी, ये डॉटर इन लॉ हो जाएगी। बट अपन की पूछा गया है जो सरिता है इस वूमेन के नाल किस तरह एसोसीएट है, यह एसोसीएट है मदर इन लॉ के तौर के उपर। यानी इस क्वेश्चन आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना ए ऑप्शन मदर इन लॉ। अगर पूछा जाता वाइफ किस तरह एसोसीएट है यानी जो ये महिला है यह किस तरह एसोसीएट है इस सरिता के नाल, तो अपना आंसर हो जाता डॉटर इन लॉ। बट अपन की पूछा गया है सरिता के बारे पूछा गया, इस करके आंसर की बन जाएगा अपना, इसका आंसर बन जाएगा मदर इन लॉ। इसका आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन यानी पंजाबी के अगर आप कहिए सस, ठीक है। आंसर बनेगा ए ऑप्शन। अ स्टूडेंट अटैम्प्ट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा एग्जामिनेशन के टोटल एक्स नंबर ऑफ जोड़े क्वेश्चंस ने उन्होंने अटैम्प्ट किया गया, ठीक है। और इस द्वारा टोटल 15 क्वेश्चन ने जोड़े वो सही अटैम्प्ट किए गए आउट ऑफ 20 यानी 15 क्वेश्चंस सही अटैम्प्ट किए गए आउट ऑफ 20, ठीक है। उस तो बाद क्या गया इन्हों के द्वारा एंड द रिमेनिंग क्वेश्चंस ही आंसर्स 1/3 करैक्टली यानी जिन्हें बच गए बाकी किन्ने बच गए, जिन्हें भी बच गए बाकी, ठीक है, उन्होंने 1/3 किने करैक्टली जोड़े ने मार्क किए हैं, ठीक है। उस तो बाद इफ ऑल द क्वेश्चंस हैव द सेम क्रेडिट यानी अगर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है तो बाकियों का भी 1 नंबर ही मिलेगा, सेम क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अपन की पूछा गया इस अपन क्या गया है स्टूडेंट के द्वारा 50% जोड़े नंबर ने मार्क्स ने वो स्कोर किए हैं पेपर के एग्जामिनेशन के अपन एक्स की वैल्यू पूछा गया यानी टोटल किन्ने नंबर ऑफ क्वेश्चन ने जोड़े वो इस सी, ठीक है। ये पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के इस तरह का क्वेश्चन जो भी अपन देखने को मिले, ठीक है, उस आपने हमेशा बाय ऑप्शन चलना है, ठीक है। इस 50% मार्क्स इन्होंने कहा है 50% अगर मार्क्स जोड़े ने इन्होंने कहा है तो आपने टोटल जोड़े एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस ने वो अपने फाइंड करने ने। अगर आप देखिए 50% मार्क्स स्कोर करने ने तो अगर देखिए आप पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन कितना दिता गया 25, अगर 25 के विचों 15 क्वेश्चन भी आप बिल्कुल सही मान लीए बाकी आप सारे गलत भी मान लीए तो उस केस के भी 60% सही हो गए यानी पहला आंसर अपना कदे किसी भी हालत में नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद गल करते हैं दूजे ऑप्शन की। दूजा ऑप्शन आप जोड़ा है इस फिल करके देखते हैं, ठीक है। उस अगर आप टोटल जोड़े क्वेश्चन ने 50 मान लीए, मान लो एक्स की वैल्यू अगर आप 50 मान लीए तो उस केस के 20 क्वेश्चन ने जोड़े सही अटैम्प्ट कर ले यानी जिस 15 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर ले 5 क्वेश्चन उन्हें किए नहीं है, ठीक है। उस तो बाद बाकी कितने बच गए 30 बच गए जो 20 का कर ले जिस 15 सही हो गए, ठीक है। बाकी कितने बच गए 30 के 1/3 ने जोड़े वो करैक्टली जोड़े ने सही अटैम्प्ट कर ले यानी 1/3 कितना हो जाएगा 10 30 यानी 10 क्वेश्चन ये सही अटैम्प्ट कर ले, 15 इतने किए 10 इतने कर ले, टोटल किन्ने सही अटैम्प्ट कर ले 25 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट कर ले, ठीक है।
टोटल किन्ने क्वेश्चन सी 50 सी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ 25 क्वेश्चन सही हो गए, टोटल 50 क्वेश्चन सी। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट हो गए, यानी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਆਪਸ਼ਨ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ सही अटैम्प्ट हो गया अपना, क्योंकि 50% स्कोर ਕੀਤੇ ਸੀ, 50 ਦਾ ਜਿਹੜਾ 50% हो गया, कितना हो गया 25 हो गया। इस करके आंसर किहड़ा बन गया इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन बन गया 50। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन 50। अगर तुसी सी ऑप्शन भी जिहड़ा है इस दे विच फिल करके देखदे वो भी बिल्कुल जिहड़ा है रॉन्ग बनना सी, इस करके अपना डायरैक्ट आंसर बन गया इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन 50 50। एक बोट है, एक किश्ती है जिसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस दे विच आपां ने दो चीज़ों का ध्यान रखना होंदा है जदों भी अपने कोल बोट वाला क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, जदों भी आपां नूं बोट की यानी किश्ती की जदों स्पीड दी होंदी है उसनूं आपां ने 15 जिवें दिता इत्थे उन्होंने एक्स की वैल्यू मनना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जी स्पीड है वो कि एक्स की है। इस तरह पानी की जी स्पीड है उसनूं आपां ने की मनना है वाई, वाई नूं आपां ने रिप्रजेंट करवाना है किस दे नाल, जिहड़ा अपना पानी की स्पीड होंदी है यानी जो स्पीड होंदी है स्ट्रीम की उसनूं आपां ने रिप्रजेंट करना है हमेशा वाई दे नाल, यही आपां ने इस दे विच पता करना है। ठीक है, आपां नूं की कहा गया है जो ये बोट है ये 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो वापस आती है, टोटल इनू टाइम लगता है 4.5 घंटे। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं 23 किलोमीटर गया, स्पीड इज इक्वल टू कि होंदा है टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, इत्थे डिस्टेंस कितना है अपने कोल, इत्थे डिस्टेंस है अपने कोल 30 गया, तो उस तो बाद आपां नूं टाइम दिता गया है तो आप की करांगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाऊगा। ठीक है, ये फार्मूला बन जाऊगा अपना। स्पीड कितनी है जाते हुए, स्पीड कितनी है जी जाते हुए स्पीड, जो भी इत्थे कहा गया है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब की होंदा है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होंदा है एक्स प्लस वाई, यानी जिस तरफ पानी का बह होया है ठीक है उस तरफ जा रही है किश्ती। ठीक है, इस तरह जदों अपर स्ट्रीम की गल आती है तो उत्थे एक्स माइनस वाई करते होंगे क्योंकि वह पानी के बहाव के उल्ट जारी होंगी है इस करके। ठीक है, इत्थे अपने को डाउन स्ट्रीम की स्पीड है तो इतने वैल्यू कितनी बन जूगी एक्स प्लस वाई प्लस। ठीक है, 30 अगर 30 गया वापस आया तो 30 वापस आऊगा तो नीचे कितना आ जाऊगा एक्स माइनस वाई, क्योंकि वापस आते हुए जी है अपर स्ट्रीम स्पीड बन जूगी। ठीक है, एक तरफ ही डाउन स्ट्रीम हो सकती है, दूजी तरफ जो वापस आऊगा वो अपर स्ट्रीम हो जूगी ऑटोमैटिकली। ठीक है, इतने स्पीड की हो जूगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टाइम कितना लग रहा है 4.5 घंटे, इनू आप लिख सकते हैं 4.5 हर्स। ठीक है, इतने एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 15 दे रखी है। हुण आप की करांगे, हुण आप करांगे बाय ऑप्शन इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस दे विच जदों भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले, जिवें इत्थे देखो 15 के 4 अगर आप 4 प्लस करांगे तो 19 आ जाऊगा। ठीक है, इत्थे 30 अगर आप देखिए 19 नाल कदे डिवाइड हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, इत्थे 15 के विचों माइनस करांगे 4 11 आ जाऊगा, 11 नाल 30 है जिहड़ा डिवाइड हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इस तरह के ऑप्शन को हमेशा एलिमीनेट करिया करो। ठीक है, उस तो बाद दूजा ऑप्शन आ गया जिवें 15 प्लस 5 किया, 15 प्लस 5 किया तो वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई इत्थे। ठीक है, इत्थे वैल्यू कितनी आ गई 20, तो अगर आप 3 को डिवाइड करांगे 20 के नाल तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी 1.5। इस तरह 15 के विचों माइनस करांगे 5 तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी 10। इत्थे अगर आप 10 नूं जिहड़ा है 3 नाल डिवाइड करांगे तो वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपनी 3। 3 प्लस 1.5 कराया तो वैल्यू कितनी आ गई 4.5, यानी जिहड़ा आपां दूजी वैल्यू मन्नी है बिल्कुल सही मन्नी है। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, यानी जी अपर स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, यानी आप कह सकते जी जो पानी के बहाव की गति है वो कितनी है वाई है, तो कितनी वैल्यू आ गई अपनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। इसका आंसर बन जाएगा अपना 5 किलोमीटर पर हावर। नैक्सट देखो 14 नंबर क्वेश्चन, कोनाल जो है इस दे द्वारा अपनी जी यात्रा है वो स्टार्ट की गई है। ठीक है, चलना स्टार्ट करता है कोनाल, यह 10 किलोमीटर जाता है नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इत्थे गया है 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ क्या, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, यानी इत्थे पहुँच गया इस पॉइंट पे, उस तो बाद ये नीचे नूं ही वापस मुड़िया साउथ की तरफ। ठीक है, 6 किलोमीटर वापस आ गया, यह कितना है 6 किलोमीटर है, ये बाकी कितना बच गया 4 बच गया। ठीक है, यही कितना बच गया बाकी अपना 4 बच गया। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपन की कहा गया है, इतों इन्हें की किया दैन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। हुण आपां नूं पता है ऊपर होंदा नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वैस्ट। यह 3 किलोमीटर किस तरफ गया ईस्ट की तरफ, यह इधर मुड़िया कितना चलिया गया है 3 चलिया गया। ठीक है, हुण आपां नूं की पूछा गया है हाउ फार इन विच एंड इन विच डायरैक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। यदा स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है। ठीक है, ये फाइनल पॉइंट है, इन्हां दे विच डिफरेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इन दोनों को मिला देने आपां। ठीक है, ये तो अपनी पाइथागोरस थ्योरम लग जूगी, अपना ट्रिपलेट की कहता है, अगर ये वैल्यू 3 है ये 4 है तो ऑटोमैटिकली कितनी हो जूगी 5 हो जूगी। ठीक है, यानी अपना ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन्होंने दोनों कोई होगा। ठीक है, हुण आपां नूं की कहा गया है
किस डायरैक्शन दे विच है विद रैफरेंस टू स्टार्टिंग पॉइंट। यह स्टार्टिंग पॉइंट है अपना, इस तो किस डायरैक्शन दे विच है यह नॉर्थ डायरैक्शन होंदी है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वैस्ट। यह अगर देखिए कि डायरैक्शन जा रही है नॉर्थ ईस्ट, तो अपना आंसर किहड़ा बन जाएगा इस क्वेश्चन का 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का अपना बी ऑप्शन 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट देखो, मारिया टेल्स हर डॉटर आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। ठीक है, यानी मारिया जो है ये अपनी पुत्री नूं कहंदी है, अपनी डॉटर नूं कहंदी है आई वाज योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न। ठीक है, आपां इत्थे लिख लैंदे आ मारिया, इत्थे है उसकी डॉटर। ठीक है, मान लो इत्थे उसकी जिहड़ी डॉटर है उसका जन्म होया, उसकी जिहड़ी एज है वो कितनी है, 0 है। ठीक है, उस समय जिहड़ी मारिया है उसकी कितनी एज हो जूगी, 1 हो जूगी। ठीक है, क्योंकि इन्हें क्या है आपां नूं आई वाज ऑफ योर प्रेजेंट एज व्हेन यू वर बॉर्न, यानी अगर आपां इत्थे देखिए इत्थे अगर डॉटर है जिहड़ी मान लो बाद दे विच ये उस समय की गल है जदों इसका जन्म होया। ठीक है, बर्थ टाइम की गल है ये। ठीक है, उस तो बाद अगर आप प्रेजेंट एज की गल करिए, मान लो डॉटर की एज कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, हुण आपां नूं की कहा गया इहदे विच, ठीक है, जो मारिया है वो कहती है प्रेजेंट जिहड़ी एज है वो मेरी उदों सी जदों तेरा जन्म होया, यानी उस समय की 0 साल होएगी। ठीक है, अगर 0 दे विच इत्थे 1 साल वधिया तो इत्थे भी आपां रेशो के अकॉर्डिंग 1 साल वधा देंगे। इत्थे वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 2, यानी जो मारिया है यदी प्रेजेंट एज कितनी हो जूगी 2 साल। बट एक्चुअल दे विच जिहड़ी मारिया की एज है वो कहते प्रेजेंट टाइम के उपर कितनी 58 साल है, 2 नहीं हैगी, कितनी है 58। यह किनू रिप्रजेंट करता है 58 नूं, तो 2 गुना कितना करना पऊगा कि 58 बन जे 29 दे नाल मल्टीप्लाई करना पऊगा। अगर इत्थे 29 नाल मल्टीप्लाई किया तो इत्थे भी करना पऊगा। ठीक है, 1 गुना 29 किया तो वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 29 ईयर्स, यानी जो मारिया है उसकी जी प्रेजेंट एज आ गई वो कितनी आ गई 29 आ गई। अपन की पूछा गया है जो मारिया की बेटी है उसकी 10 साल पहला जो एज होगी वो पता करो। अगर मारिया की बेटी की एज प्रेजेंट टाइम पर 29 साल है तो 10 साल पहला कितनी होगी, 29 माइनस कर दो 10, तो वैल्यू कितनी बन जूगी अपनी 19 ईयर्स, 19 साल। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन 19 साल, 19 ईयर्स। नेक्स्ट देखो 16 नंबर क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज प्रैक्टिसिंग सम मैथ प्रॉब्लम्स। एक स्टूडेंट है जिसके द्वारा कुछ मैथ के क्वेश्चनस को सॉल्व किया जाता, प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, पहले घंटे के 3 क्वेश्चन सॉल्व करता है, दूजे घंटे के 5 करता है, तीजे के करता है वो 7 प्रॉब्लम्स। 10 घंटे के कितने क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, पहले 3, दूजे 5, तीजे 7। ठीक है, इसी तरह 10 घंटे चलता गया वो, उस बाद 9 आ जाएगा, फिर 11, क्योंकि 2 इनक्रीज हो रहा है। ठीक है, इतने 13 आ जाऊगा, इतने 15, इतने 17, इतने 19 तो इतने 21। 10 घंटे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 21 तो 19 40, 40 तो 17 57, 57 तो 5 62, 10 72, 3 75, 10 85 तो 11 96, 96 तो 9 105, 105 तो 105 7 112, 112 तो 5 117 तो 3 120, यानी टोटल किन्ने क्वेश्चंस किन्ने प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर लूगा, 120 कर लूगा 10 घंटे। यही पूछा गया सी किन्ने क्वेश्चन सॉल्व कर लूगा, 120 क्वेश्चन सॉल्व कर लूगा। आंसर बनेगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन 120 क्वेश्चंस। अभिषेक के द्वारा 10,000 रुपये ने जोड़े सिंपल इंटरस्ट रेट ऑफ इंटरस्ट के उपर ने जोड़े ये इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरस्ट जो रेट है वो कितना है 6% है। ठीक है, जो अभिषेक है ये 10,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। ठीक है, सिंपल इंटरस्ट के 6% रेट ऑफ इंटरस्ट है, 22 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, जो इंटरस्ट है ये एनुअली पे किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो, ठीक है, इतने मन लेने आप 1 साल के लिए 6% रेट ऑफ इंटरस्ट से उन्हें पैसे जोड़े ने इन्वेस्ट किए। ठीक है, अगर आप 10,000 का 1% कढ़ी तो वैल्यू 100 आऊगी, 6% करना तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 रुपया, यानी 1 साल का इंटरस्ट कितना बन गया, सिंपल इंटरस्ट कितना बन गया 600 रुपया। ठीक है, उस तो बाद की किया गया आपको ये जो इंटरस्ट है एनुअली पे किया जाता 1 साल का आपने कर लिया 600 रुपया। ठीक है, उस तो बाद ऑफ विच अभिषेक स्पेंड्स हाफ, यानी 600 रुपया मान लो उसने 1 साल के रिसीव किया। ठीक है, उसने स्पेंड कितना करता, हाफ करता, स्पेंड कितना करता 300 रुपया करता। ठीक है, 300 रुपया की करता स्पेंड करता एंड कीप्स रिमेनिंग इन कैश, जो बाकी बच गए, बाकी कितने बच गए रिमेनिंग 300 रुपया। तो यह एक बॉक्स लगाया इन्हें अपने घर के। ठीक है, एक इन्हें बी बॉक्स है जोड़ा यह लगाया अपने घर के, जिस दे बाकी जोड़े इंटरस्ट बचता है उसनों अपना सेव कर लेंदा है। ठीक है, बाकी इंटरस्ट कितना बच गया 300 रुपया बच गया। ठीक है, टू बिगिन विद बी हैड नो मनी इन इट, यानी जो जोड़ा बॉक्स है इस स्टार्टिंग के कोई पैसा नहीं सी। ठीक है, और इस कोई जोड़ा पैसा है वो कढ़िया भी नहीं गया। ठीक है, पहला इस कोई पैसा नहीं सी। ठीक है, उस तो बाद अपन की कहा गया है नो मनी इज रिमूवड फ्रॉम बी,
उस तो बाद 22 सालों बाद 22 जो साल ने इन 22 सालों बाद इस दे विच जो कैश निकलिया वो किन्ने रुपए निकल गया 2400 रुपये निकल गया। ठीक है, एक साल दे विच अगर देखिए आप तो 300 रुपये जिहड़ा है निकलना सी इहदे विचों, बट किन्ने रुपए निकल रहा है 2400 रुपये निकल रहा है। एक साल का इंटरस्ट अगर 300 रुपये तो किन्ने नाल मल्टीप्लाई करेगी 2400 बजे 8 नाल करना पऊगा, तो आपां नूं पता लग गया ऑटोमैटिकली जिहड़ा इंटरस्ट मिलिया यानी इंटरस्ट है जिहड़ा इस दे विच ऐड हो गया इस बॉक्स दे विच किन्ने साल का हो गया 8 साल का ऐड हो गया। इस करके आंसर जिहड़ा बन गया इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन बन गया 8 साल। आंसर बन गया इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन 8 ईयर्स। नैक्सट देखिए आप ਜਿਹੜੇ कंप्यूटर के क्वेश्चन आपने कवर किए उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, मैथ के रीजनिंग के जोड़े 7 क्वेश्चन आपने इनकलूड किए वो आपने कवर कर ले। ठीक है, इस 18 नंबर क्वेश्चन है जो कंप्यूटर तो की पूछा गया है, इन MS ऑफिस एप्लीकेशंस द टर्म कमांड वर्ड रैप मीनस। ठीक है, MS ऑफिस जो एप्लीकेशन है इस जो वर्ड रैप है ये आप कादे लिए यूज़ करते हैं, अलाइनिंग टैक्सट विद राइट मार्जिन, इंसर्टिंग स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स, मूविंग टैक्सट ऑटोमैटिकली टू द नैक्सट लाइन, रैपिंग द वर्ड्स विच आर ग्रामेटिकली करैक्ट। वर्ड रैप जो है इसका मतलब क्या होता है, ये आप जो कमांड है कद लिए यूज़ करते हैं, ये आप यूज़ करते हैं जो बेसिकली जो अपने कोई आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं मान लो। ठीक है, MS ऑफिस या फिर पावर पॉइंट कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जो अपनी जी लाइन है वो भर जाती है तो जो टैक्सट होंगे है जो अपनी लाइन भर जाती है ऑटोमैटिकली नीचे नैक्सट लाइन के चले जाता अपना टैक्सट, उसनों की बोलते हैं आप वर्ड रैप बोलते हैं। इसका आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना मूविंग टैक्सट ऑटोमैटिकली टू द नैक्सट लाइन। इसका आंसर बन जाएगा अपना सी ऑप्शन मूविंग टैक्सट ऑटोमैटिकली टू द नैक्सट लाइन। जिवें तुसीं इत्थे देख सकते हो डी ऑप्शन के ग्रामेटिकली तो बाद करैक्ट भी पाया आपने एक। ठीक है, ये तो करैक्ट की जगह नहीं हैगी, इस करके ये ऑटोमैटिकली नीचे चलिया गया नैक्सट लाइन के। इस करके आंसर किहड़ा बन जाएगा अपना सी ऑप्शन बन जाएगा जो टैक्सट है जो मूव कर जाता है नैक्सट लाइन के उसनों ऑटोमैटिकली की बोलते हैं आप वर्ड रैप बोलते हैं। ठीक है, आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इफ यू वांट अ लोगो टू अपीयर ऑन एवरी स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन यू शुड इनकलूड इट ऑन द, यानी अगर आप हर एक स्लाइड के उपर लोगो जो है उसनों लगाना चाहते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन के जो आप PPT यूज़ कर रहे हैं उस अगर आप हर एक स्लाइड के उपर लोगो लगाना चाहते हैं तो उस आपको जो लोगो है कितने इनकलूड करना पऊगा, स्लाइड टैंपलेट के स्लाइड मास्टर के स्लाइड डॉकूमेंट के या फिर स्लाइड फाइल के। ठीक है, इस जो आपको लोगो इंसर्ट करना पऊगा कादे करना पऊगा स्लाइड मास्टर के। इसका आंसर बनेगा अपना बी ऑप्शन स्लाइड मास्टर। अस्काई स्टैंड्स फॉर ASCII यानी अस्काई इसकी फुल फॉर्म की है। अस्काई जो कोड है ठीक है इसकी फुल फॉर्म आपको पूछा गया। अस्काई जो है इसकी फुल फॉर्म जो दी गई है आपको ऑप्शनस के दी गई है सही अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इनफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा अपना सी ऑप्शन अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इनफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नैक्सट देखते हैं आप जो पंजाबी व्याकरण के आपने 3 क्वेश्चन इनकलूड किए हैं उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, व्याकरण मूल रूप विच किस भाषा का शब्द है। ठीक है, आपको पूछा गया है जो व्याकरण है मूल रूप विच किस भाषा का शब्द है, पंजाबी भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है, या फिर हिंदी का है या फिर उर्दू का है। जो व्याकरण है यह मूल रूप विच जो शब्द है किस भाषा का है, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। इस करके आंसर बनेगा अपने इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन संस्कृत भाषा। जदों 2 या 2 तो वध ठीक है जदों 2 तो वध विशेषां की आपस विच तुलना की जाए अते एक नूं सब नालों चंगा या माड़ा दस्सिया जाए उस अवस्था नूं की कहते हैं। ठीक है, यानी आपां नूं पूछा गया है जदों 2 या 2 तो वध विशेषां की आपस विच तुलना की जाती है। ठीक है, एक नूं सब नालों चंगा या फिर माड़ा दस्सिया जाता उसनूं किहड़ी अवस्था बोलते हैं, सधारण अवस्था, अधिकतर, अधिकतम या फिर कोई नहीं, उसनूं बोलते हैं आपां अधिकतम अवस्था। यानी इस क्वेश्चन आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन अधिकतम अवस्था। बेसिकली 3 अवस्थावां होंदियां ने, एक होंदी है सधारण ठीक है जिस दे विच कोई कंपैरिजन वगैरह नहीं होंदा, एक होंदा है अधिकतर। ठीक है, अधिकतर दे विच जदों एक व्यक्ति का दूजे व्यक्ति नाल कंपैरिजन दस्सिया जांदा है उसनूं आपां अधिकतर बोलते हैं। ठीक है, एक होंदा अधिकतम, अधिकतम जिस दे विच एक व्यक्ति नूं ही सब तो जिहड़ा है अलग दस्सिया जांदा है चंगा या फिर माड़ा। जिवें फॉर एग्जाम्पल यह लड़का सब नालों चुस्त है, सब नालों चुस्त है। ठीक है, यह जो लड़का है सारी क्लास दे विच जो स्टूडेंट ने उन्होंने सारे नालों चुस्त है, यह सारे नाल कंपैरिजन दसे यार इस करके की हो जाएगा अधिकतम। इस तरह
ਇਹ ਲੜਕਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਚੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸਭ ਨਾਲ ਚੁਸਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਅਧਿਕਤਮ ਅਵਸਥਾ। ਧੂੰਆਂ ਢੋਣਾ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ। ठीक है, जो धुआं ढोना है ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ की है, तरना मार के बैठना, पराली नूं अग लाउणी, फजूल काम करना या फिर तप करना। धुआं ढोना का मतलब होंदा है, अर्थ होंदा है फजूल काम करना। इसका आंसर है अपना सी ऑप्शन, फजूल काम करना। आंसर बनेगा सी ऑप्शन। नैक्सट देखते हैं आपां जो इंग्लिश के क्वेश्चन आपने दो कवर किए उन्होंने कवर करते हैं। ठीक है, इस आपको एक वर्ड दिता गया है इंटरमीटेंट। इंटरमीटेंट जो वर्ड है इसका सिनोनिम पूछा गया है। ठीक है, इंटरमीटेंट का मतलब की होंदा है लगातार। ठीक है, इंटरमीटेंट का मतलब की होंदा है किसी काम को आप लगातार कर रहे होइए तो वो आप इंटरमीटेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका सिनोनिम पूछा गया तो आपको कि इसका जो सिनोनिम है वो दिता गया है सी ऑप्शन के कॉन्टीन्यूस। ठीक है, कॉन्टीन्यूस तो इंटरमीटेंट इन्हों का मतलब दोनों का की हो गया लगातार, कॉन्टीन्यूसली। इसका आंसर बनेगा अपना सी ऑप्शन, कॉन्टीन्यूस। इस आपू जोड़ा है सेंटेंस आपने मीनिंगफुल सेंटेंस है जो तैयार करना है। ठीक है, इन्होंने आपस में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस है वो क्रिएट हो सके। ठीक है, इस पी क्यू आर ते एस दे आपने पूरा जो सेंटेंस है उसमें वंडिया होया है। ठीक है, इस सब तो पहला ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट। ठीक है, ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट। ठीक है, इस आपने जोड़ा है सेंटेंस है जो कंप्लीट करना है। ठीक है, इस सब तो पहला ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, इस जो सब तो पहला अपना मैच होएगा किस दे नाल, सब तो पहला आएगा अपने को पी, यानी पी आ जाएगा सब तो पहला। ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट, उस तो बाद हेल्पड द नीडी हिमसैल्फ। ठीक है, हिमसैल्फ, उस तो बाद बट ऑल्सो मेड अदर्स टू डू, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो किहड़ा बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन। 25वें का आंसर आ जाएगा अपना ए ऑप्शन। ही वाज सो काइंड एंड जनरस दैट ही नॉट ओनली हेल्पड द नीडी हिमसैल्फ बट ऑल्सो मेड अदर्स टू डू सो। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन, PSRQ। ठीक है, ये सी अपने 25 क्वेश्चन जो आपने इस मॉक टेस्ट नंबर के कवर किए हैं डिटेल दे विच। ठीक है, इस आपने सारे जो सबजैक्ट्स ने उन्होंने क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। 25 क्वेश्चन आपने टोटल कवर किए हैं इस मॉक टेस्ट के। ठीक है, इस तो इलावा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर, हैड कांस्टेबल ते कांस्टेबल इन इंटैलीजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कैडर्स के लिए साढ़े द्वारा एक स्पैशल जो गैस पेपर है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो पेपर है मिड अक्तूबर के होएगा। ठीक है, अपने को अप्रोक्सीमेटली 25 दिन अज बच चुके हैं इस पेपर के लिए। ठीक है, 25 दिनों के आपने पेपर किवें क्रैक करना है। ठीक है, यह बहुत ही जोड़ा है एक इंटरस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, 25 दिनों के आपने जी अपनी तैयारी इस तरह की करनी है कि आपने जो पेपर है वो क्लीयर करना है। ठीक है, इस आपने टोटल इस गैस पेपर के टोटल 6500 प्लस क्वेश्चन पाए हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। जिस तरह के क्वेश्चन तो पहले मॉक टेस्ट के देखे ने, दूजे मॉक टेस्ट के देखे ने, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन तो इस गैस पेपर के देखने को मिलणगे। ठीक है, इस देख सकते हो टोटल 6500 क्वेश्चन ने सारे सबजैक्ट्स के इत्थे डिवाइड करके अपने क्वेश्चन दिते हैं। जिमें जनरल अवेयरनेस के 3900 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिस इंडियन पॉलिटी के 400 क्वेश्चन होंगे। ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे जिमें लास्ट जो पेपर होया सी। ठीक है, उसके 10 तो 15 क्वेश्चन हर एक पेपर के पॉलिटी के पूछे गए सी। इस तरह अपने पॉलिटी का निचोड़ कढ़िया है कि एक भी क्वेश्चन तो इस पॉलिटी तो बाहर नहीं आऊगा। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन के 400 के विचों। ठीक है, इस तो भी इंपोर्टेंट गल कि इस जी कंप्लीट वीडियो है। ठीक है, 400 के 400 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन की जी वीडियो है वो भी नाल तुहानूं दित्ती जाऊगी इस गैस पेपर के विच। उस तो बाद इंडिया जीके के टोटल अपने 1500 क्वेश्चन पाए हैं इस गैस पेपर के। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। उस तो बाद करंट अफेयर्स के जोड़े क्वेश्चन होंगे लास्ट 6 महीनों के जोड़े करंट अफेयर्स ने तुहानूं मिलणगे इस गैस पेपर के टोटल 1500 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, पंजाब जीके के क्वेश्चन 500 होंगे। अगर आप इन्होंने मिला दिए तो टोटल 3900 क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम लैवल के क्वेश्चन होंगे।
जिस तरह का प्रीवियस जो पेपर होया सी 2021 दे विच सब इंस्पैक्टर का जो कैंसल हो गया सी, बिल्कुल आपने उस तरह के उस लैवल के क्वेश्चन पाए ने, उस एग्जाम को दिमाग के रख के अपने पेपर के क्वेश्चन पाए ने। इस जिन्हें भी अज तक प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होए ने, चाहे PSSB ने लए ने या फिर किसी होर इंस्टीट्यूट ने लए ने, सारे अपने वो भी कवर किए हैं इन्होंने 3900 क्वेश्चन के। ठीक है, इतने तुम स्क्रीनशॉट लै सकते हो सारे सबजैक्ट्स का। इतने डिवाइड करके क्वेश्चन अपने दिते हुए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो रीजनिंग के दोनों के मिला के 700 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 700 के 700 क्वेश्चन का तो नाल वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दी जाऊगी 700 के 700 क्वेश्चन की। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन भी दिता जाऊगा। इस दे विच जिहड़े करंट अफेयर्स ने 6 महीनों के, इन्हों के भी तो वीडियो सोल्यूशन दिता जाऊगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन तो नाल दी जाऊगी इस गैस पेपर के विच। ठीक है, उस तो बाद DI के क्वेश्चन हो गए टोटल 100 क्वेश्चन, टोटल 800 क्वेश्चन हो गए मैथ ते रीजनिंग के। ठीक है, 800 के 800 क्वेश्चन का तो वीडियो एक्सप्लेनेशन इस गैस पेपर के दिता जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद डिजिटल लिटरेसी ते कंप्यूटर आ गया 750 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के 700 तो पंजाबी लैंग्वेज के 350 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, यह टोटल मिला दिए तो अपने को 6500 प्लस क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर के। ठीक है, जिमें प्रीवियस भी असीं दावा करते आए हैं कि पेपर के क्वेश्चन जिहड़े ने डायरैक्ट आएंगे। ठीक है, उस तरह आते भी रहे हैं, चाहे आप PSSB की गल करिए, चाहे आप कांस्टेबल के पेपर की गल करिए, चाहे आप PPSC की गल करिए। बहुत सारे क्वेश्चन ने जिहड़े एग्जाम के डायरैक्ट देखने को मिलते रहे हैं साडे गैस पेपर्स के कोर्सेस के। इस करके इस भी साडे द्वारा फुली जिहड़ा है यह गैस पेपर है जिहड़ा रिकमेंड किया जाता है। जो बच्चे 2022 के विच पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का, हैड कांस्टेबल का, कांस्टेबल इन इंटैलीजेंस एंड इन्वैसटीगेशन कैडर का जिहड़ा पेपर है वह पेपर क्लीयर करना चाहते हैं 2022 के विच, तां ओह इस गैस पेपर को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन तुसीं अपने एग्जाम के डायरैक्ट देखोगे इस गैस पेपर के। ठीक है, हुण आपां गल करते हैं चार्जिस किन्ने ने, यह गैस पेपर तुसीं परचेज किवें कर सकते हो। यह जो गैस पेपर है तुहानूं साडी तरफ तो PDF फॉर्मेट के विच सेंड होगा, सब तो इंपोर्टेंट पॉइंट। दूजा इंपोर्टेंट पॉइंट की है, यह जो गैस पेपर है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के विच मिलूगा। ठीक है, पंजाबी हिंदी के विच यह गैस पेपर नहीं मिलूगा। ठीक है, इंग्लिश के विच समझण दे विच तुहानूं कोई दिक्कत नहीं आऊगी। उसका रीजन क्योंकि तुहानूं लगभग 1500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हो गए जिहड़ा वीडियो सोल्यूशन मिलूगा नाल। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के 400 क्वेश्चन हो गए, वीडियो एक्सप्लेनेशन नाल मिलूगी। ठीक है, 800 क्वेश्चन इत्थे हो गए, यानी 1500 के 400 1900, 1900 के 800 2700, यानी 6500 क्वेश्चन के विचों 2700 क्वेश्चन का तो वीडियो एक्सप्लेनेशन नाल मिलूगी। इस करके तो समझण दे विच कोई दिक्कत नहीं आऊगी। जिहड़े बच्चे पंजाबी हिंदी मीडियम वाले ने उन्होंने भी कोई दिक्कत नहीं आऊगी। ठीक है, PDF के विच मिलूगा, इंग्लिश लैंग्वेज के विच मिलूगा, ये गल याद रखनी है। ठीक है, यह जो गैस पेपर है तुहानूं जिहड़ा हैल्प करेगा SI के पेपर के लिए, हैड कांस्टेबल ते कांस्टेबल के पेपर के विच हैल्प करूगा। इसके चार्जिस 1000 रुपीज़ ने, 1000 रुपये ने। यह जो गैस पेपर है अपने कल के दिन लॉन्च किया सी। ठीक है, यह गैस पेपर अपने कल लॉन्च किया सी 20 तरीक नूं। ठीक है, 20 तरीक नूं अपने लॉन्च किया सी, जिस दे विच अपने मैंशन किया सी कि 500 जोड़े पहले बच्चे ने उन्होंने यह जो गैस पेपर है 500 रुपये के मिलेगा। वैसे इसके चार्जिस 1000 रुपये ने, 500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा पहले 500 बच्चों को, जिस दे विच 100 जो स्टूडेंट ने वो पूरे हो चुके हैं। ठीक है, 100 जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਇਹ स्टूडेंट्स ने जिन्हें भी परचेज कर रहे हैं उन्होंने 100 बच्चों का टैलीग्राम जो ग्रुप है वो अलग बनाया जाऊगा। 100 बच्चों के जोड़े टैलीग्राम ग्रुप्स के उन्होंने ऐड किया जाऊगा, जिस जोड़े वीडियो के सोल्यूशन के जोड़े लिंक्स ने वो शेयर किए जाएंगे। ठीक है, हुण बाकी जो 400 बच्चे बचे ने जिन्होंने यह जो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, 500 रुपये जो गैस पेपर है मिलेगा। ठीक है, जिस तुसीं सारा जो इतने स्क्रीनशॉट लै सकते हो, सारे क्वेश्चनों का किहड़े सबजैक्ट के किन्ने क्वेश्चन होंगे सारे इतने अपने मैंशन किए हैं। ठीक है, उस तो बाद पेमेंट तुसीं किवें करोगे, गूगल पे कर सकते हो, फोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो। इस नंबर के उपर तुहानूं पेमेंट करनी है। ठीक है, तीनों अकाउंट इसके उपर बने हुए हैं 7009868826 के उपर। ठीक है, इस तो बाद पेमेंट करने तो बाद तुहानूं जिहड़ा है इसका जिहड़ा स्क्रीनशॉट है इस नंबर के सेम नंबर के उपर WhatsApp के उपर शेयर कर देना। ठीक है, उस तो बाद जिहड़ा ये गैस पेपर है तुहानूं जिहड़ा है साडी तरफ तो सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अज शाम तो यानी 4 बजे तो स्टार्ट होना जिहड़ा है सेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। यह जो गैस पेपर होएगा PDF फॉर्मेट के PDF फॉर्मेट सेंड करने तो बाद तुहानूं जिहड़े ने लिंक्स शेयर किए जाएंगे, एक टैलीग्राम ग्रुप के तुहानूं ऐड किया जाऊगा, जिस दे विच तुहानूं जिहड़े प्राइवेट लिंक्स ने वो शेयर किए जाएंगे वीडियोज़ के, जिहड़े तुहानूं इत्थे गल कीती है ना अपने 2700 क्वेश्चन की वीडियो एक्सप्लेनेशन की, उसके लिंक्स शेयर किए जाएंगे, जिस दे उपर तुसीं क्लिक करके वीडियो एक्सप्लेनेशन देख सकते हो जिहड़े क्वेश्चन जिहड़े आपां ने इस गैस पेपर के पाए ने। ठीक है,
ਇਹ ਜੋ स्टूडेंट ने 400 स्टूडेंट ने ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ डिस्काउंट मिलेगा, ਇਹ ਗੱਲ याद रखनी है। 100 स्टूडेंट ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं क्योंकि आपने कल ही पूरा ਜਿਹੜਾ है लॉन्च किया सी। एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ने 100 ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट ने वो पूरे कर लए ने। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन क्योंकि 400 ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ बहुत ही जल्दी पूरे हो जाएंगे। ठीक है, ये गल याद रखनी है आपने। अगर कोई डाउट है तो तुम इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है जी, सो ये सी अपना पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के पेपर के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ का सैट नंबर 2, जिस दे विच आपने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं डिटेल दे विच। ठीक है, जो आप एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन कवर करते होंगे उसनों भी नाल नाल नोट कर लिया करो। कई बार एवें होंदा कि एक्सट्रा इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन बन जाता एग्जाम के विच। ठीक है, इस मॉक टेस्ट नंबर 2 के बस इन्ना ही। मिलते हैं मॉक टेस्ट नंबर 3 के विच। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੈਸ ਪੇਪਰ परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन क्योंकि ਜਿਹੜੇ 400 ਬੱਚੇ ने उन्होंने ही ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो 400 ਬੱਚੇ ये पूरे हो गए यानी 500 ने टोटल 100 पूरे हो चुके हैं। जो 500 ਬੱਚੇ पूरे हो गए तो उस तो बाद ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट है वो ਜਿਹੜਾ है 500 रुपए तो घटा के कितना कर दिता जाएगा 300 रुपए का। यानी जो अपने 500 बच्चे पूरे हो गए उस तो बाद ਜਿਹੜੇ इस गैस पेपर के चार्जेस हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे 700 रुपए। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ परचेज करना चाहते हैं इस डिस्काउंट के उपर वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन क्योंकि ਜਿਹੜੇ सब इंस्पैक्टर वाले बच्चे ने वो बहुत ही जल्दी ਜਿਹੜੇ ने वो परचेज कर लैणगे क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਜਿਹੜਾ पेपर है अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ पेपर है 25 ਦਿਨਾਂ बाद पेपर होगा, इस करके 25 दिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ इस गैस पेपर ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। इस करके ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लैन। ठीक है, क्योंकि फिर डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। उस तो बाद ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ने वो रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट है सानू सेम दिता जाए, इस करके वो पॉसीबल नहीं हो पाता। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ परचेज करना चाहते हैं वो जल्दी तो जल्दी परचेज कर लेना। ठीक है, बाकी इतने डिटेल दी गई है, पेमेंट किमें करनी है सारा कुछ दसिया गया है। इतने सारे गैस पेपर का कंटेंट दसिया गया है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। ठीक है, जिमें पॉलिटी के विचों लगभग सारे क्वेश्चन तुहानूं एग्जाम के देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पंजाबी व्याकरण दो करंट अफेयर्स के हो गए, पंजाबी व्याकरण के हो गए। ठीक है, कंप्यूटर के हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के मैथ के क्वेश्चन तुहानूं डायरैक्ट एग्जाम के बहुत सारे या फिर उन्होंने नाल लिंक करके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के। ये गल याद रखनी है तुहानूं। ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल एग्जाम के निचोड़ कढ़ के अपने कंटेंट का जोड़ा है इस गैस पेपर के पाया। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही। मिलते हैं आप फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़ के सैट नंबर 3 के। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही। मिलते हैं आप नैक्सट मॉक टेस्ट नंबर 3 के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।